मानव को रचना तो ईश्वर ने की, फिर यहाँ कौन मालिक बन बैठा है कि मानव को जन आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है। मैं अपने भारत की बात कर लूँ, पूरे भारत में मजदूर और किसान से, ये कृषि प्रधान देश है, ये मजदूर और किसानों से देश चलता है और उसी की मेहनत से, उसी के विकास से, लेकिन उसको कर्म के आधार पर उसको भीख भी नहीं दिया जाता है। तारीख 1 मई मज़दूर दिवस। आज का दिन मज़दूरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे में बिहार के खगड़िया से चल के आए हैं और इनका जो आपने देखा होगा ये जो फ़ोटो है, ये एप्लीकेशन है, इन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है 6 महीने पहले से ही मज़दूर दिवस के सिलसिले में। और बिहार में जो मज़दूरों की स्थिति है, क्या स्थिति है, इसको लेकर हम इनसे ही जानेंगे विशेष रूप से, जो खगड़िया से चल के आए हैं और आज सड़कों में भटक रहे हैं, क्या मज़दूरों की हालत है। और इन्होंने कहा है कि मन तो करता है आत्महत्या कर लूँ, लेकिन मजबूर हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। क्या वजह है, हम इनसे ही मिलेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? राम प्रवेश वर्मा जी। खगड़िया से चल के आए हैं, मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस क्या कहेंगे अपनी समस्याओं को लेकर? अपनी समस्या को क्या कहेंगे कि जो मानव को रचना तो ईश्वर ने की, फिर यहाँ कौन मालिक बन बैठा है कि मानव को जन आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है। कौन ऐसा समस्या, कौन ऐसा व्यक्ति है इस धरती पर जो मानव को, जब सृष्टि के नियम को पालन करे, संविधान को नियम को पालन करे एक मानव, और फिर भी उसे आत्महत्या करने पर मजबूर, कौन ऐसा व्यवस्था, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कर दे, जो मानव ही ईश्वर है और उसको वो आत्महत्या करने पर मजबूर करता है। मैं उसकी तलाश में था। अब मुझे वो तलाश पूरी हो गई है। जो ये व्यवस्था रूपी जो चला रहे हैं इस देश को, जो भी देश विश्व में जितने भी देश हैं, सभी देश में जो राजा चालक हैं, सभी शोषण जनता से करते हैं। पूरा विश्व में तो बाद में जाऊंगा, मैं अपने भारत की बात कर लूँ, पूरे भारत में मजदूर और किसान से, ये कृषि प्रधान देश है, ये मजदूर और किसानों से देश चलता है और उसी की मेहनत से, उसी के विकास से, लेकिन उसको कर्म के आधार पर उसको भीख भी नहीं दिया जाता है। उसको अभी भी शोषण हो रहा है और उस कर्म के दौरान मेरा कर्म टकरा गया है, क्योंकि मेरा रास्ता रुक गया है। मैं कभी जन्म से लेकर के अभी तक मैं खाली नहीं बैठता रहा, सृष्टि चक्र की तरह चलता रहा, कर्म करता। पूछेंगे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मजदूर हो, किसान हो, उनको हम आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसीलिए मैं चला हूँ। अब प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति हैं, कैसे बढ़ाएंगे हमें उदाहरण बतलाइए, और बतलाना पड़ेगा, क्योंकि हम केवल इन शासकों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था नहीं है, वो देखना है कि मजदूर के लिए है या नहीं है। हम 1-1 रुपया चंदा मांग करके दिल्ली तक तमन्ना करेंगे जो न्याय क्या होता है, हम लोग को न्याय क्या होता है, क्या कसूर है, क्या गलती, आखिर पृथ्वी पर मानव का जन्म होना पाप है तो बतला दे। नहीं, गरीब आदमी मानव को, मजदूर को जन्म नहीं होना चाहिए, ये दिखलाना पड़ेगा। ये दिखलाना नहीं तो संपूर्ण आज़ादी, मानव का अधिकार, जो अधिकार और रिलीफ नहीं, फुसलाने वाला बात नहीं जी, इसको एक को फुसला लो ये बवाल ख़त्म हो। एक नहीं, एक बिंदु है, एक जीरो है, एक दशमलव है, एक नहीं, ये अभी बिंदु है, अभी एक नहीं बना है। ये पूछेंगे, हाथ में लाठी लिए हैं और वो तिरंगा झंडा का जो है भगवा, बीच में उजला, फिर हरा, और फिर अब आपने जो लिखा है जय मजदूर किसान, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जय जवान, ये नारा आपका है। और फिर नीचे में लिखे हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, यानी मृत्यु चाहिए, मानव ही ईश्वर है। इसका क्या है? इसका मतलब है मुझे मुक्ति चाहिए इसीलिए कि मेरे अंदर में आत्मा है, मन नहीं है। मैं मन जो है ना आत्मा का अधीन कर रखा। बचपन से जो भी कर्म मैंने किया हूँ वो निष्काम कर्म मानव सेवा के लिए किया हूँ, और अपना भी पारिवारिक जीवन, एक मजदूर की जीवन जो खेती करके होता है, जो करना, उसमें विस्तार में जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। वो मेरा खगड़िया ज़िला में 10 IPS लोग हैं हमारे कर्म के बारे में बतलाने के लिए, जो राम प्रवेश पूरे अपने जन्म से लेकर अभी तक क्या किया है। हमारे सपोर्ट में 10 IPS है, 4-5 प्रधानमंत्री हैं, जिसने जिनको राजा माना, जिसने एक शब्द सत्य बोला, उसके लिए मैं कार्यक्रम किया।
अब कार्यक्रम करके मैं थक गया। मेरा कर्म था, एक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है, प्रत्येक मानव का कर्तव्य बनता है कि सृष्टि के नियम को पालन करे। मैंने पालन करते हुए आया, लेकिन अब यहाँ पर पालन दूसरा करने वाला कोई नहीं है, लावारिस है। इसका वारिस ढूंढने के लिए आया हूँ। कौन शैतान है जो इस तरह से कुव्यवस्था फैला रखे हैं। मैं उस शैतानों से भेंट करना चाहता हूँ न्यायपालिका के थ्रू, जो वहाँ जाके बोलूँ कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, क्या सिस्टम है। क्या लगता है कि इन लावारिसों के वारिस आप ढूंढ लेंगे? बिल्कुल ढूंढ लेंगे, ये ढूंढ लेंगे। ये मानव बिना धर्म को चल नहीं सकता है। ये जैसे बोलते हैं सनातन धर्म हम हैं, उनको साबित करना पड़ेगा जो कैसे हो तुम सनातन धर्म सत्य को कहा गया है। सारे हमारी बात अगर पंडित लोग, अगर जो साधु संत ओरिजिनल होंगे वो समझ, सनातन धर्म सत्य को कहा गया है। ये सत्य तो बोलते नहीं है, झूठे बोलते हैं। तो अब तो पकड़ा गए हैं, ये पकड़ में आ गई है बीमारी, ये पकड़ा जाएंगे। ये झूठे हैं। हरि है हजार हाथ वाला, हरि जो है सत्य है, वही शब्द है, वही प्रकाश है और वही सबके आत्मा है, सभी में है और वो परिवर्तन होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु के ओर चल दिया है। कैसे होगा? गुरु किसको कहते हैं? ज्ञान को गुरु कहा जाता है। जब ज्ञान ना हो, वह सत्य हो, तो उसको गुरु कोई मानेगा? विश्व गुरु जब समझेगा, जब भारत अपना गुरुपन से उसको अमरता का वरदान प्राप्त करवाएगा, तभी ना उसको विश्व गुरु मानेगा। आपसे मुझे कुछ लेना होगा, कुछ हमको दिखलाइएगा, आनंद दिलाइएगा, हमको मैंने ऐसा भगवान से मिलाइएगा। सब व्यक्ति भगवान भगवान बोलता है, मैंने सब परमात्मा को पाना चाहता है, तो उसको मिलाएगा तब ना उसको मानेगा। इस राह पे चले हैं आप, इस राह पे आगे क्या क्या करेंगे आपका? हम इस राह पर चले हैं, वही सवाल जवाब करेंगे हम। जो न्याय किनसे सवाल वो न्यायपालिका में जो डाल रखे हैं, वो उसके बारे में जो है ना अपना सवाल उठाएंगे। पहले भगवान के पास, माने आम जनता के पास घूमेंगे, उनसे बोलेंगे जो भगवान भक्त और भगवान कौन है, कैसे हैं, क्या कर्म करना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए। पहले मैं सभी मानव से मिलता हूँ, सरकार से नहीं, और सीधे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में इसका प्रस्ताव रखूँगा। क्या रखेंगे प्रस्ताव? यही जो मानव कौन झूठा है, कौन ये व्यवस्था फैला रखा है, क्यों व्यवस्था फैला रखा है। मुझे आपसे पूछेंगे कि कौन व्यवस्था फैला रखा है, कुव्यवस्था, क्या बोलिए? तो यहाँ का राजा जो राजपाट करते हैं, जो इसको सत्ता को समझ करके राजा ही ने दुरुपयोग कर रहे हैं, तो दुरुपयोग क्यों करेंगे? आपके पास कुछ इसका आधार क्या है? तब तक में पूरा मानव एक हो जाएगा। आधार आपके पास क्या क्या है? पूरा आधार है कि मेरे वो सिस्टम नहीं देंगे, एक ऐसा स्वर्ग जैसा सिस्टम देंगे। सभी ऐसा एक ऐसा मार्ग सिस्टम होगा जिसमें मानव अमर हो सकता है। तो मुख्य रूप से आपकी लड़ाई जो है मजदूर, किसान, इन मेन लड़ाई है धर्म व धर्म से, धर्म और अधर्म से। हाँ, सत्य व सत्य से, वह सत्य से मुझे लड़ाई है। वह सत्य जो है गलत कर चुका है, अधिक पारी खेल चुका है, बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है। तो मुझे असली लड़ाई जो है ना धर्म और धर्म से है। और गुरु कैसे बनेगा ये तो बोलना पड़ेगा। और गुरु हमेशा सब बच्चा जानता, पूरे देश बतला सकता है ज्ञान को गुरु कहा गया। तो ज्ञान तो है, कैसे ज्ञान होगा? कैसे भगवान को दिखलाएंगे? भगवान कैसे दिखलाएंगे? भगवान को प्रकट करवाऊंगा मैं सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए ये शख्स वही हैं जो खगड़िया से चल के आए हैं और जो हाथों में ये तिरंगा झंडा का लाठी है, और जो है तस्वीर में आपने देखा होगा कि मानव ही ईश्वर है और हमें मतलब कि मुक्ति चाहिए, यानी कि मृत्यु चाहिए, न तो मुझे मुक्ति चाहिए। या तो मुक्ति चाहिए या नहीं तो मृत्यु चाहिए, ये इनका कंसेप्ट है। अब क्यों कंसेप्ट है कि जो मज़दूर, जो किसान के द्वारा ये देश पूरा चलता है, उसी मज़दूर और किसान को गुमराह किया जा रहा है, उन्हें सुविधा नहीं दी जाती है, उन्हें हर तरह से न्याय नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये अकेले चल पड़े हैं सड़कों पर। सड़कों से लेकर प्रधानमंत्री के आवास तक, और प्रधानमंत्री के पास इन्होंने ये चिट्ठी लिखा है और कई सुप्रीम कोर्ट के पास भी दिया है, तमाम हाई कोर्ट से को दिया है। और ये लड़ाई इनकी अब ऐसी है कि भारत में न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, और दूसरी बात धर्म और अधर्म के प्रति क्यों इतना असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। तो आपने सारी चीज़ें इन्होंने बताया, कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मज़दूर और किसान
आधार है किसी देश में आगे बढ़ने का। और वैसे भी भारत जो है कृषि प्रधान देश है, मज़दूरों को विशेष रूप से हर एक चीज़ों के बारे में सुविधा दी जाती है। लेकिन हालत क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से इन्होंने क्या कुछ कहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।